अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। कैप्शन तो आप सबने पढ़ ही लिया होगा। जी हाँ, आज का व्लॉग जो है वो लो बजट दावत के ऊपर पूरा बेस्ड है। इसके अंदर मैं सारी टिप्स और ट्रिक्स आप सबके साथ शेयर करूंगी कि लो बजट में आप कैसे शानदार दावत घर पर अरेंज कर सकते हैं अपने मेहमानों के लिए, जिसमें कि हम जो है नॉन वेज भी रखेंगे, एपेटाइजर्स भी रखेंगे और डेजर्ट भी रखेंगे। सब कुछ इस दावत में मौजूद होगा, वो भी एक लो बजट के अंदर। तो चलिए इस व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई थी रात से ही। अब्बू जो है गुड़ का भीला लेकर आए थे, तो उसको जो है छोटे छोटे पार्ट्स में मैं क्रश करके मैंने रख लिया था एयर टाइट कंटेनर में, जिससे कि ना इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मुझे जो है नेक्स्ट डे दावत के लिए एक डेजर्ट तैयार करना था, जिसके लिए मुझे ड्राई फ्रूट्स कट करने थे। तो ये जो है एक कह सकते हैं आप बहुत मेहनत भरा काम होता है ड्राई फ्रूट्स को लास्ट मोमेंट पे कट करना। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें ना, जब भी आपको एक दावत होस्ट करनी हो तो एक दिन पहले ही आप करके रख लें, उससे आपका काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और मुझे मेरी दावत में एक एपेटाइज़र भी रखना था, जिसके लिए मुझे मूंग दाल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये करीब 1 से 1.5 कप की जितनी मूंग दाल थी, जिसको मैंने 4 से 5 बारी बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और इसको ओवरनाइट के लिए मैंने सोख होने को छोड़ दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। यहाँ पर मैं अपना सारा काउंटर वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन कर लूँगी, जिससे कि ना लास्ट में ज़्यादा काम नहीं फैलता है और बहुत ईजिली सब कुछ जो है समझ जाता है। इतना मुश्किल नहीं होता फिर किचन को क्लीन करना। यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले अपने काउंटर्स को क्लीन करने के बाद मैं अपने डेजर्ट को जो है बनने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर मैंने फ्रिज में से ठंडा ठंडा दूध निकाला है। अगर आपके पास फ्रेश दूध है तो ये आप उससे भी बना सकते हैं। आपको मलाई नज़र आ रही होगी बिल्कुल ऊपर जमी हुई। ठीक है, मैं ये जो दूध इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ ये फुल क्रीम वाला, फुल फैट वाला दूध है। अच्छा, दूध को मैं लो फ्लेम पर रखकर किचन में छोड़ आई थी उसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए, और ऊपर अम्मी ने मुझे आवाज़ दे दी थी। अम्मी को कुछ काम था। अम्मी को एक्चुअली जो लिहाफ होते हैं सर्दियों में, और लिहाफ गद्दे वगैरह जितने भी वुलन क्लोथ्स होते हैं, उनको जो है धूप लगा कर ही यूज़ करा जाता है, आप सबको पता ही होगा, जिससे कि वो फ्रेश रहें, एकदम खिले खिले नज़र आएँ, जो कुछ भी उसके अंदर जम्स वगैरह हों वो किल हो जाएँ। तो यहाँ पर धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, एकदम खिली खिली चमकदार। तो मैंने लिहाफ जो है फैला दिया था ऊपर जाल की जो छतरी होती है इस तरह से, जिससे कि जाल से नीचे पानी ना जाए घर में, तो उसके ऊपर मैंने फैला दिया था। बहुत अच्छा सा ये जो लिहाफ है एकदम गरम गरम और बहुत अच्छी सी जो भी स्मेल वगैरह थी वो निकल गई थी इसके अंदर से। फिर मैं नीचे आ गई थी और दूध को मैंने एक साइड पर रख दिया था मीडियम फ्लेम पर उसको गर्म होने के लिए। और मैं ऑन दी अदर हैंड अरमान का नाश्ता प्रिपेयर कर रही थी। उसको चाहिए था ऑमलेट और जो है ब्रेड, उसको टोस्ट की हुई घी में जो होती है वो चाहिए थी। साथ ही मैंने उसको दिया था दूध, ये वाला ल्यूक वार्म करके, और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था उसके लिए जैगरी। सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इवन आप इसको जो है समर्स में भी यूज़ करें, ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है रादर देन शुगर। तो यहाँ पर अब भाईजान के लिए नाश्ता बनाया है तो उसको सर्व भी तो करना पड़ेगा उनके लिए, तो फिर वही मैं ऊपर लेकर भी जा रही थी। मैंने जो है अरमान को नाश्ता दिया, फिर मैं नीचे आ गई और अपनी तैयारी में लग गई दावत की। अच्छा, जो हम लोगों ने टाइमिंग दिया था अपने गेस्ट लोगों को, वो अम्मी ने जो है दोपहर का दे दिया था। बस एक यहाँ पर यही गड़बड़ हुई थी। मैं अम्मी से बोल रही थी कि आप रात का दिएगा, लेकिन अम्मी ने जो है दोपहर का दे दिया, जिसकी वजह से एक दो चीज़ें इधर उधर हो गई। वो क्या, वो आगे आपको व्लॉग में पता चलेगा। तो यहाँ पर जो ये गोश्त था मेरे पास बड़े का, करीब ½ किलो गोश्त था, जिसको मैंने 4-5 दिन पहले ही ऐसे ही अनइंटेंशनली मैंने इसको यखनी करके फ्रिज में रख दिया था कि कभी भी मुझे इसको यूज़ करना पड़ा, यूटिलाइज़ करना पड़ा, तो मैं ईज़िली इसको यूज़ कर सकती हूँ और ये ख़राब भी नहीं होता। आप गोश्त को इस तरह से यखनी करके रख दें, सिंपल नमक, पानी, तेज़पत्ता, लहसुन, अदरक में, उससे कि वो आप उसको कितने भी दिन तक यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ, मैं डेज़र्ट में जो है एक देसी खीर बना रही हूँ, जो नानी और दादी जो बनाती थी ना, उस तरह की मैं एक खीर बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये खीर बनकर तैयार होगी, लेकिन मैं इसको अपना एक ट्विस्ट दूंगी। वो ट्विस्ट क्या है वो लास्ट में आपको पता चलेगा। और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। मेरे गेस्ट लोगों को तो इतनी ये पसंद आई थी। इवन बाद में कई लोगों ने मुझे कॉल पर भी बोला कि तुम्हारी जो है ना वो खीर बहुत टेस्टी थी। तो यहाँ पर मैं एपेटाइज़र की भी तैयारी कर रही थी, साथ ही साथ में मैंने ली ये चना दाल 1 कप, इसको जो है बहुत अच्छे से वॉश कर लूँगी। और जो मैंने वो यखनी वाला गोश्त निकाला था ना, उसको जो है मैंने छोटा छोटा कीमे की तरह जो है छुरी से कट कर लिया था। उसको जो है मैं एक छोटे छोटे कबाब का शेप दूंगी।
एक्चुअली मैं जो हूँ एपेटाइज़र में वो बना रही हूँ, जो अंदर कीमे वाले दही बड़े होते हैं ना, मैं वो बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसी बोटियों में जो कि मैंने कीमा कर दिया था नाइफ़ से छोटे छोटे पीसेस कट करके, उसके अंदर मैंने दाल ऐड कर दी। साथ ही मैंने ऐड कर दी साबुत लाल मिर्चें, और इनको बहुत अच्छा सा मिक्स कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक जो हमारी चना दाल है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाती। ठीक है। गोश्त जो था वो बड़े का वो 80% कुक है, बस 20% उसमें कसर है। तो जब तक दाल पकेगी वो भी ईजिली 100% कुक हो जाएगा। जब सारा कीमा गल जाए उसके बाद उसको ठंडा कर कर उसको ब्लेंडर में या फिर सिलबट्टे पर बहुत अच्छा सा बारीक पेस्ट बना लें, उसको पीस लें कीमे को। उसके बाद हम उसके अंदर ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर, जायफल जावित्री पाउडर डालकर इन सबको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इनको छोटे छोटे कबाब्स का जो है शेप दे देंगे। जो हम फिर रात भर सोख की हुई दाल का एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे ब्लेंडर में डालकर, उन सारे कबाब्स को उस दाल के अंदर डिप करके अलट पलट कर डीप फ्राई होने के लिए तेल में फ्राई करने को छोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो एक मैं दूसरी अपनी मेन कोर्स के लिए डिश बना रही थी, उसके लिए मैंने चिकन का कीमा जो कि आधा से पौन किलो है उसको भी बहुत अच्छा सा वॉश करके मैंने ड्रेन होने के लिए रख दिया था। जब तक ये चीज़ें हो रही थी साथ ही साथ मैं सफाई भी कर रही थी। तो ये सफाई वगैरह के काम भी देखिए, क्लीनिंग वगैरह के, फिर मैं किचन में भी आ रही थी, फिर बाहर जा रही थी सफाई वगैरह का कुछ देखने। तो उस वक्त जो है उस दिन मेरे पास हेल्प भी नहीं थी, हेल्पर भी नहीं आई हुई थी, तो सारी चीज़ें मुझे अकेले ही देखनी पड़ रही थी। चावल मैंने डाल दिए थे खीर के अंदर, 1 कप मैंने चावल डाले थे कच्चे वनस्पति के, वॉश करके उसको पकने के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दिया। ठीक है। ये जो खीर है 3 से 4 घंटे में पक कर तैयार होती है। बस आप इसको लो फ्लेम पर छोड़ दें, चावल ऐड करके ये अपने आप पकती रहेगी और धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। फिर मैंने इसके अंदर 3 हरी इलायची इमाम दस्ते से कूट कर वो ऐड कर दी। जब चावल इसके अंदर जो है 90% गल गए, उसके बाद ऊपर से मैंने इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर दिया। मिक्स करके रई की हेल्प से मैंने इसको खूब ब्लेंड कर लिया। उससे क्या होगा, चावल जो आपके 100% कुक हो गए हैं ना, वो रई से ब्लेंड करने से वो सारे बारीक बारीक पिस जाएंगे। फिर ऊपर से हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो सिवैयाँ होती है ना मैदा वाली, 1 से 1.5 इंच जिसकी लेंथ होती है वाली सिवैयाँ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, 1 मुट्ठी जितनी। जी हाँ, यही ट्विस्ट था इस खीर का। इससे बहुत अच्छा टेक्सचर और फ्लेवर आता है और बिल्कुल यूनिक सा ये एक डेजर्ट बनकर टेस्ट में लगता है। चीनी डालने बाद में, जब आप सिवैयाँ डालें, सिवैयाँ डालने के 2-3 मिनट के बाद में आप चीनी डालें, डायरेक्ट ना डालें। उससे क्या होगा, जो आपकी सिवैयाँ हैं ना वो दूध को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, वो थोड़ी सी कच्ची कच्ची रह जाएंगी। फिर उसको दोबारा पकने के लिए छोड़ दें 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, और बहुत अच्छी सी आपकी खीर जो है बनकर तैयार हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड मैं प्रिपेयर कर रही थी चिकन निहारी, जिसके लिए मैंने 1 पौन किलो करीब टमाटर जो है गोल गोल मैंने कट कर लिए स्लाइसिस में, और 1.5 किलो मेरे पास ये चिकन था। तो चिकन को मैंने बहुत अच्छा सा पहले से ही वॉश कर लिया था और इसका पानी जो है सारा ड्रेन होने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैंने लिया था 500 ग्राम ऑयल सरसों का। मैं इसको निहारी को सरसों के ऑयल में बना रही हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पहले ऑयल को बहुत अच्छा सा गर्म कर लें, फिर इसके अंदर ऐड कर दें स्लाइस किए हुए टमाटर, और टमाटरों को जो है 5 मिनट के लिए खूब अच्छा सा भून लें। उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दें चिकन और स्क्रीन पे दिए हुए सारे स्पाइसेस, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, बहुत ज़रा सी इसके अंदर हल्दी जाएगी, हल्दी ज़्यादा नहीं जाती। 2.5 चम्मच इसके अंदर जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, और धनिया भी इसके अंदर काफ़ी कम क्वांटिटी में जाता है, अराउंड 2.5 टेबल स्पून जाएगा। और मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर एडजस्ट करें। फिर मैंने इसके अंदर जो है ऐड कर दिया था प्याज का पेस्ट, 2 जो है लार्ज साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उसका जो है ब्लेंडर में पेस्ट बनाकर वो ऐड कर दिया। जब आप इसके अंदर पिसे हुए मसाले ऐड करें, उसको बहुत अच्छा सा मिक्स करके 2 से 4 मिनट के लिए भून लें। उसके बाद में आप इसके अंदर प्याज ऐड करें। यहाँ पर मेरी बाकी तैयारियाँ भी चल रही थी, तो खाला ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प की थी, सारी चीज़ें ला ला करके दे रही थी और मेरा काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हाथ बटाया। यहाँ पर जो है कीमा पूरा उबल चुका था, वो वाला दही बड़ों वाला, तो वो जो है खाला मुझे उसके कबाब बनाकर दे रही थी राउंड राउंड शेप में। इससे ना मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई, सीरियसली खाला ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और उनकी बेटी, दोनों लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, जिससे कि मेरा काम जो है बहुत जल्दी निपट गया। अच्छा, जो मैंने कीमा चिकन का वॉश करके रखा था ड्रेन होने के लिए, अब मैं उसको जो है मैंने ब्लेंडर में डालकर बिल्कुल एक एक बूंद उसका पानी मैंने ड्रेन कर लिया, पहले मुट्ठियों की हेल्प से निचोड़ कर, फिर मैंने ब्लेंडर में डालकर उसको बहुत अच्छा सा पीस लिया। फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया फाइन चॉप्ड की हुई हरी मिर्च और हरा धनिया, साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दी फाइन चॉप्ड की हुई एक मीडियम साइज़ की प्याज। मैंने इसके अंदर ऐड किया ज़ीरा पाउडर, पीली मिर्च पाउडर, नमक, काला नमक, गरम मसाला पाउडर, और मैंने इसके अंदर ऐड किया था सूखा पुदीना, और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड किया था पपीता, क्योंकि मेरे पास कचरी थी, कचरी पाउडर, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा
होपलेस हो रही थी जल्दी जल्दी में, क्योंकि मेरी काफ़ी चीज़ें तैयार नहीं हो पाई थी और मेरे गेस्ट जो है ऑलमोस्ट आ चुके थे। तो मुझे वो पाउडर तो मिला नहीं इतनी जल्दी जल्दी में। मैंने कहा वो है तो, लेकिन मैं ढूंढूंगी तो वो मिलेगा नहीं और मेरा टाइम और वेस्ट हो जाएगा। और जो है काउंटर पे पपीता रखा हुआ था, तो मैंने जल्दी से उसको लिया, हाथ से मैंने क्रश करके कीमे के अंदर मिक्स करके इस तरह से कीमे को मैंने शेप दे दिया कबाब की शेप में। जिस तरह से सीख कबाब होते हैं उस तरह का मैंने इसको शेप दे दिया। और जो हमारे निहारी का गोश्त था वो भी बहुत अच्छे से भुन चुका था। ऊपर जो है उसने रोगन रिलीज़ कर दिया था गोश्त ने। यहाँ पर मैंने एक प्याली में जो है सारा रोगन उतार लिया है। बाद में हम इसका आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मेरे ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो खाला खाला की बेटी वगैरह जो है मेरी बहुत हेल्प कर रही थी। तो ये जो है कबाब जिसने फ्राई किए हैं वो मेरी खाला की बेटी ने किए हैं। मतलब उसमें मसाले वगैरह मैंने ऐड किए हैं, शेप भी मैंने दिया है, लेकिन जो है फ्राई वाले प्रोसेस में उसने मेरी हेल्प की थी। फ्राई उसने किए हैं, मैंने नहीं किए। और यहाँ पर जो है हमारा निहारी का गोश्त बहुत अच्छे से भुन चुका था। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 लीटर करीब पानी। पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। जब ये बहुत अच्छा सा पक जाएगा और जो हमारी चिकन की बोटियाँ हैं 90%, 90 to 95% कुक हो जाएंगी, फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आटे की स्लरी। मेक श्योर करें आप आटे को पहले खूब अच्छा सा छान लें। मैंने जो है 1 कप आटा लिया था, उसको खूब अच्छा सा छान लिया, 1 से 1.25 कप। उसके अंदर पानी डालकर बहुत अच्छी सी एक स्लरी बना रहे हैं, लम्स फ्री वाली आपको स्लरी बनानी है। फिर आप जो है अपने निहारी के मिक्सचर के अंदर ऐड कर दें, लेकिन चला कर उस वक्त आप हाथ अपना बिल्कुल ना रोकें, जिससे कि लम्स बन जाएंगे, इस बात का खास ख्याल रखें। अच्छा, जब मैं निहारी में आटा ऐड कर रही थी मुझे तो याद भी नहीं था कि मुझे व्लॉग शूट करना है या फिर मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। बार बार मुझे अल्फिशाही याद दिला रही थी कि अपना कैमरा तो ऑन कर लो, तुम्हें क्लिप शूट नहीं करनी। तो बहुत ज़्यादा उसने मेरी इवन शूट करने में भी व्लॉग को बहुत ज़्यादा हेल्प उसने ही की है, तो मैं इस व्लॉग को बना पाई हूँ आप सब लोगों के लिए। वरना वर्क लोड की वजह से मैं तो ये भूल ही गई थी कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों का प्लान तो यही था कि हम इन कबाबों के ऊपर दाल को चढ़ाकर जो वो दही बड़े बनते हैं वाले बनाएंगे, लेकिन मैं जो हूँ ये वाला पार्ट देकर जो अल्फिशा को चली गई कि मैंने सारी चीज़ें रेडी कर दी हैं, तुम इसको फ्राई कर लेना। मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी, मेरी एक्चुअली नमाज जो है बिल्कुल कज़ा होने पे थी, तो मैं उसके ऊपर छोड़ गई। अच्छा, उसने फ्राई तो कर लिए थे, लेकिन मेरी नमाज़ भी पूरी नहीं हो पाई और वो फिर मुझे आवाज़ लगाने लगी कि जो है दही बड़े ख़राब हो गए, ख़राब हो गए। फिर मैं जो हूँ जल्दी से आई सलाम फेर का किचन में, तो देखा जितने भी दही बड़े उसने फ्राई पैन में डाले थे वो सारे चिपक गए थे पैन में। पता नहीं उससे ऐसी क्या गलती हुई जिसकी वजह से ऐसा हुआ। खैर, फिर मैंने उन सारे दही बड़ों को जो है डिस्कार्ड किया। मैंने जल्दी से उस दाल के अंदर बेसन को मिक्स किया और उसके अंदर थोड़े से मैंने मिर्च और नमक को थोड़ा सा बढ़ाया और उसको फिर हमने कोट करा कबाब के अंदर और फिर हमने उनसे बड़े बनाए जो कि बिल्कुल परफेक्ट बने। शायद उसने ठंडे तेल में डाल दिया था तो उसकी वजह से ऐसा हुआ था, वरना होता नहीं है। मैंने काफ़ी बार बनाए हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। अच्छा, एपिटाइज़र्स के लिए यानी कि दही बड़ों के लिए मुझे पापड़ी की ज़रूरत थी, तो पापड़ी तो मेरे पास उस वक्त अवेलेबल थी नहीं, मुझे जो है मंगाना था लेकिन मैं भूल गई। तो मेरे पास ये मैदा की स्ट्रिप्स रखी थी, तो मैंने वो निकाली फ्रीज़र में से और मैंने उनको ट्रायंगुलर शेप में कट किया और उनको मैंने डीप फ्राई कर लिया। इससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आया था और बहुत मज़े की बनी थी। इससे एकदम क्रंची क्रंची और बिल्कुल फ्रेश था। ये पापड़ी क्या होता है, वो जो है पहले की होती हैं और पैक्ड होती हैं, उससे इतना अच्छा एक बार को टेक्सचर और टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इससे बहुत अच्छा जो है टेक्सचर आया था, फ्लेवर एकदम क्रंची क्रंची आया था। तो ये सारी पापड़ी जो है मैंने कट करके इसको फ्राई कर लिया था, डीप फ्राई। अच्छा, ये खाला जो है यहाँ पर टेस्ट कर रही थी ये टेस्ट में कैसी हैं, तो खाला बोल रही है तो फीकी है, क्योंकि ये फीकी होती है ना, इसके अंदर नमक मिर्च वगैरह कुछ नहीं होता है स्ट्रिप्स में, आपको अपने अकॉर्डिंग ऐड करना पड़ता है जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं। अच्छा जी, मेन कोर्स में थी मेरी 2 डिशेस, जिसमें कि एक थी चिकन निहारी और दूसरा था मखमली मलाई कबाब। तो उसके लिए जो है मैं डिश के अंदर मैंने ऐड कर लिया थोड़ा सा दही, 1/2 कप के जितना बीट किया हुआ गाढ़ा गाढ़ा, और पूरा एक जो छोटा वाला पैक होता है ना अमूल फ्रेश क्रीम का, वो मैंने पूरा ऐड करके उसको विस्क की हेल्प से बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, कहीं भी कोई लम्स वगैरह ना रहे। उसके बाद उसको एक साइड कर देंगे। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम हमारे फ्राई किए हुए कबाब, लेकिन उससे पहले ये सारा मैस तो देखिए, जो एक दावत को प्रिपेयर करने के लिए, अरेंज करने के लिए जो है पूरा मैस क्रिएट होता है। खैर कोई नहीं, किसी के फेस पे स्माइल लाने के लिए ये कुछ भी नहीं है, इतना तो बनता है। अच्छा, ये जो दावत मैंने होस्ट की है वो क्यों की है, पिछले दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव थी, एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पर। तो वो उसकी वजह ये थी, अम्मी की बहुत 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 ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। अम्मी को जो है एडमिट करना पड़ा था हॉस्पिटल अर्जेंट, तो बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी, तो जिसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, इवन मैंने कुछ भी पोस्ट किया ही नहीं था।
तो उसमें जो है मेरी सारी फैमिली ने, मेरी खाला ने, मामू ने, खालू लोगों ने, सब ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, मेरी फैमिली को सपोर्ट किया। एक तरह से ये लोग मतलब हम लोगों के साथ खड़े रहे हर हमारे मोमेंट पे। 1 मिनट को भी ये लोग हॉस्पिटल से हमारे पास से हटे ही नहीं। तो बस एक छोटा सा शुक्रिया अदा करने को, एक इट जस्ट अ लिटिल जेस्चर। तो बस मेरा ये दिल था कि घर पर जाकर जब भी अम्मी डिस्चार्ज होंगी हॉस्पिटल से, मैं उन लोगों की एक छोटी सी दावत करूँगी। मैं इतना सा तो कर ही सकती हूँ उन लोगों के लिए, जितना उन लोगों ने हम लोगों के लिए किया, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। उन सब लोगों का तहे दिल से बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, जिस तरह से उन लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया। अल्लाह ताला ऐसे रिलेटिव्स, ऐसे नेबर्स सबको मिले। अम्मी की तबीयत पहले से बेहतर है, लेकिन उनको वीकनेस बहुत 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 ज़्यादा है, उनसे चला फिरा अभी इतना नहीं जा रहा है, अभी सिर्फ वो रेस्ट पर ही हैं। तो इस वजह से मेरी वीडियोस जो है नहीं आ पा रही थी। इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा एक्टिव होने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी सारी चीज़ें जो हैं तैयार हो गई थी, दही बड़े तैयार हो गए थे, उसको जो है मैंने गार्निश कर दिया था, सर्व कर दिया था। यहाँ पर बारी थी निहारी की, जो कि वो भी पूरी कंप्लीट थी। यहाँ पर जो हमने रोगन निकाल लिया था उसको हम ऊपर से यूटिलाइज़ करेंगे। रोगन इसीलिए हमने निकाला था, अगर हम रोगन नहीं निकालते तो वो जब आटा डालते टाइम में सारा रोगन गायब हो जाता है। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो आटा जब डालें तो उससे पहले आप रोगन निकाल लें। यहाँ पर ऊपर से मैंने ऐड कर दिया रोगन, बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया, और मैंने दस्तरखान लगा दिया था। एक्चुअली जो मेरी छोटी वाली खाला थी वो जो है घर पर बच्चों को छोड़कर आई थी। इनवाइट तो सबको किया था, लेकिन पता नहीं वो क्यों छोड़कर आई थी। उनको जो है बिरयानी वगैरह बनानी थी घर पर, तो वो इसलिए छोड़कर आई थी। तो वो काफ़ी जल्दी मचा रही थी जाने की कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो इस वजह से मैं और ज़्यादा होपलेस हो रही थी और बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर थी मैं, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में, जल्दी जल्दी इधर उधर, कहीं कुछ का कुछ, कुछ का कुछ। तो इसलिए जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो खैर कुछ नहीं, खाला ने, बड़ी वाली खाला ने, उनकी बेटी ने मिलकर सब करवा लिया। यहाँ पर जो है क्रीम के अंदर मैंने ऐड कर दिए ये कबाब। अच्छा, एक बार तो ये डीप फ्राई हो गए थे, लेकिन हमने इनको डीप फ्राई करके निकाल लिया था और ये ठंडे हो गए थे। लेकिन उसको गार्निश करने से पहले गर्म करना ज़रूरी था ना, क्योंकि क्रीम भी ठंडी है। तो मैंने इनको पैन में डालकर जो है 2 से 3 मिनट के लिए टॉस कर लिया मीडियम फ्लेम पर। ऊपर से मैंने इसके अंदर ऐड कर दी दही वाली चटनी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, और जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ। दही, हरी मिर्च, हरा धनिया, ज़ीरा, लहसुन और नमक, इनको डालकर बहुत अच्छा सा ब्लेंड कर लें। आपकी दही की चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। चाहें तो उसके अंदर आमचूर पाउडर भी ऐड कर दें। ऊपर से मैंने इसके अंदर ऐड कर दी स्लाइस की हुई अनियन। बहुत मज़ेदार ही रेसिपी बनकर तैयार होती है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके जितने भी मेहमान होंगे ना, वो आपके फ़ैन हो जाएंगे और तारीफ़ करते तो थकेंगे ही नहीं, इतने मज़े की बनकर तैयार होती है। ऊपर से ऐड कर दिया मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब इसके अंदर ऐड होगा अमूल का बटर, जो कि हमने मेल्ट कर लिया था मीडियम फ्लेम पर। साथ ही हम गार्निश कर देंगे हमारा डेजर्ट, यानी कि खीर, देसी खीर हमारी, जो कि बनने के बाद रूम टेम्परेचर पर हमने इसको ठंडा कर लिया था। फिर हमने इसको फ्रीज़र में रख दिया था, फ्रिज में ठंडा होने के लिए 1 से 1.5 घंटे। बहुत अच्छी सी ठंडी हो चुकी है। चलिए अब जल्दी जल्दी से इन सब चीज़ों का असेंबल कर लेते हैं। तो देखा आप सबने कितनी कम लागत के साथ, कितने ही कम लो बजट के साथ एक शानदार सी दावत हमने घर पर ही बनाकर तैयार कर ली है, जिसके अंदर डेजर्ट भी है। मेन कोर्स में हमारे पास 2-2 नॉनवेज भी थे, एपेटाइज़र भी था, और टोटल जो ये दावत थी 10 से 12 लोगों की ये दावत थी। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, वो ये कि इस पूरी दावत को अरेंज करने के लिए कितने पैसों का खर्चा आया, यानी कि कितने लो बजट में ये बनकर तैयार हो गई। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मुझे बताना है। देखते हैं कौन कौन सही गैस कर पाता है। फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊंगी कि किसने सही गैस किया, या फिर सही अमाउंट क्या था इस पूरी दावत का। एट लास्ट अब मेरी बारी है अपनी चेयर को अरेंज करने की और खाना खाने की। चलिए खाना खाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। इन
इन सभी रेसिपीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी डिटेल में, जिस किसी को भी देखना है वो वहाँ से देख सकता है। और एक बार इस देसी खीर को ज़रूर 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 ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनेगी, आप इसके दीवाने हो जाएंगे, इट्स माई गारंटी। खा लो, बोटी क्यों नहीं ले रहे हो तुम? ना बोटी मैं खाऊंगा ना बेटा। ना ना हटो हटो, बोटी अब मैं डालिए मैं लो एक और लो, एक और लो, मैं इतने ही खाऊंगा मुर्गा। सभी लोगों को खाना खाकर बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। ये मेरा कहना नहीं है, सभी लोगों का कहना है, जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कहीं ये मत बोलना आप लोग कि हिना अपने खाने की तारीफ अपने ही मुंह से कर रही है, ऐसा नहीं है। मेरे गेस्ट ने जो रिव्यूज़ मुझे दिए वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला। और मेरी हर वक्त जब भी मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से, मैं ये दुआ खासकर करती हूँ कि अल्लाह तो मुझे ऐसी मेहमान नवाजी करने वाला बना जैसी मेहमान नवाजी तुझे पसंद है। इस्लामिक हिस्ट्री में मेहमान नवाजी कितना बड़ा एक रोल प्ले करती है ये तो आप सबको पता ही होगा, किस तरह से हमारे सहाबा सहाबियात ने मेहमान नवाजियाँ की हैं, हमारे प्यारे नबी ने एक से दूसरे की मेहमान नवाजियाँ की हैं। तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मेहमान नवाजी। खाना शाना खाकर हम सब लोग फ्री हो चुके थे, गेस्ट लोगों को भी मैंने विदा कर दिया था, वो लोग भी अपने अपने घर चले गए थे। अब बारी है पूरे किचन का जो मैस है उसको हटाने की, उसको समेटने की, और ये जो सारे बर्तनों से सिंक भरी हुई है इन सारे बर्तनों को वॉश करके रखने की। अगर दावत वाली रात को ही ये सारा सामान समेट दो, सफाई कर दो तो हो जाता है, वरना नेक्स्ट डे काम जो है और डबल हो जाता है, चीज़ें और डबल हो जाती हैं। चलिए जी, मेरी यहाँ पर एक छोटी सी आप सबके साथ रिक्वेस्ट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है वो ये कि मैं अपने चैनल पर आए दिन ऐसी ही लो बजट दावत व्लॉग्स जो है आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ, मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना ऐसे मज़े मज़े के व्लॉग्स आपसे मिस हो जाएंगे। और आपकी कोई भी क्वेरीज़, कोई भी क्वेश्चंस कुछ भी हैं या कोई सजेशन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। जब मैं सारा मैथ्स वगैरह क्लियर करके अपने आराम करने के लिए गई तो मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड की कॉल थी मोबाइल पर, जो कि मैं काम के वक्त रिसीव नहीं कर पाई थी। मुझे इतने ज़्यादा शोर शराबे में आवाज़ें नहीं आई थी मोबाइल की, तो जिसकी वजह से उसकी कॉल मिस हो गई। बाद में मेरी उससे मैसेजिंग पर बात हुई तो मुझे पता चला कि वो मेरे ही शहर में आई हुई है किसी वेडिंग में। तो बस क्या था, फिर मैंने उससे कहा कि बिना मुलाकात करे तुम्हें मुझसे जाना नहीं है, तुम्हें मुलाकात ज़रूर करनी है, चाहे तुम आधे घंटे ही की ही करना, लेकिन ऐसे मत जाना प्लीज़। तो बस वो जो है आ गई थी, करीब 9:45 बजे वो आ गई थी और मैं 9 बजे उठ गई थी। ये देखिए, इतना जल्दी मैं उठ गई थी 9 बजे, और मैं जल्दी जल्दी उठकर मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर की, सारी मतलब नाश्ते वगैरह का एक अरेंजमेंट किया जल्दी जल्दी, जो कुछ भी अवेलेबल था। इतनी जल्दी इतना कुछ नहीं मिल पाता, तो जो भी मेरे पास था वो मैंने जल्दी जल्दी अरेंज किया। यहाँ पर जो है मैंने नमकीन यूज़ की है, वो छोटे छोटे जो शैशे होते हैं ना, वो अम्मी ने किसी बच्चे से मंगाई थी। तो अम्मी पूरा नाम तो उसको बताना भूल गई कि बड़ी वाला जो पैकेट होता है वो, तो उसको जो भी मिला बच्चे को वो ही ले आया। तो यहाँ पर मैंने सारा जो नाश्ता है वो ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर लिया था, वो आ गई थी। इवन मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं उसके पास बैठकर 2 मिनट बातें कर लूँ कि भाई तुम ठीक हो, या वो मुझसे पूछ ले कि तुम ठीक हो, तुम खैरियत से हो। बस इस बार तो ऐसा लगा कि जैसे वो आई और 1 सेकंड में यूँ गई। इस बार तो ना मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं भरा, सीरियसली, ना कोई बात हुई ना कुछ। मुझे इस बार बिल्कुल मज़ा नहीं आया, वरना अक्सर वो आती है, हम लोग काफ़ी बातें करते हैं, काफ़ी गप्पे लड़ाते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो काफ़ी अच्छी वो मेरी फ्रेंड है और काफ़ी अच्छे अच्छे मुझे सजेशंस भी देती है, एडवाइस भी देती है। तो बस जैसे ही वो आई उसने एकदम मुझे हग किया और बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा दिल को सुकून मिला। झटपट से हमारा नाश्ता भी पूरा जो है अरेंज हो चुका है। अब बारी है इसको असेंबल करने की। इसमें मैंने चाय बनाई है कड़क वाली अदरक की, वही हमारी खीर रात की देसी वाली, नमकीन बिस्किट और बनाना था और एप्पल्स थे। चलिए अब इसको जो है प्रेजेंट करने की बारी है। जो कुछ भी था बस सब अरेंज मैंने कर दिया जल्दी से। फिर नाश्ता वगैरह हम दोनों ने साथ में इकट्ठे ही किया। उसके बाद में शाइस्ता जो है दूध अपने साथ में ही लेकर आई थी किस्वा का, तो वो मैंने अच्छे से गर्म करके उसको बॉटल में फिल करके उसके लिए पैक करके रख दिया। अच्छा, बड़ा मज़ा आता है भांजी भांजों का काम करने में, उनका दूध गर्म करो, उनकी बॉटल पैक करो। फिर ये देखो खाया इसने, मैं इसने खेला।
बेडशीट खाओगी नहीं किस्वा अब? नहीं खाओगी? फेंक दूँ? मैं खा लूँ? खा लूँ? ये तो बड़ी सियानी है, झूठा भी नहीं खाने दे रही है ये तो। वो भूल गई थी मोबाइल के टाइम। मैं खा लूँ? टेस्टी है, मैं खा ले रही हूँ, 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 मैं खा ले रही हूँ। दे दो, दो दो, दो जल्दी दो। किस्वा अल्लाह हाफिज। फिर यहाँ पर पहले बाइक पर शाइस्ता बैठ गई और जिसके बाद वो किस्वा को नहीं ले पा रही थी, तो उसने मुझे आवाज़ दी कि आकर किस्वा को मेरी गोद में ले दो। फिर आप देखिएगा वो कैसे चीख रही थी, मेरी गोद में नहीं आना चाह रही थी वो। भैया ये तो मुझसे बड़ी चिढ़ रही है। जाओ, ठीक है, अल्लाह हाफिज।